Hello, hi, good afternoon, everyone. I am Aditi here, and welcome to the session. Of course, I think the reason you would be today here is maybe आपने एग्जाम दिया होगा and recent कुछ वीडियोस में हमने एग्जाम का लेवल डिस्कस किया of how surprising the paper was and still a few people got to score a very good number and then there were a lot of people who couldn't even complete the exam. तो काफी वो बाइनरी मुझे देखने को मिली थी, इसीलिए द ओनली रीजन मैंने कट ऑफ भी थोड़ा इंक्रीज में बताया था और मैंने आपसे भी पूछा था कि प्लीज आप अपना स्कोर मुझे बताइए सरप्राइजिंग पेपर का. एंड I was scrolling YouTube, I was scrolling a few social media yesterday and I came across a few videos where it's been said with proof actually that the exam got leaked in the form of a mock test from a certain organization or an academy. And it was done a few days before the exam was scheduled. So कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों को एग्जाम मिल जाना. And of course by that I am not targeting any government, any of the political party. I am not at the position to comment on all this. I think we know how all of this works. We know how all of it covers and gains. But this time I am here to express what has happened from a student's point of view. I am in touch with a few students who have been working hard for this exam for so many months. एग्जाम पोस्टपोन होता है, डिले होता है, उस बीच में भी आप सब तैयारी कर रहे हैं, बट नॉट फॉर दिस डे, नॉट फॉर दिस सिचुएशन टू कम दैट यू रियलाइज एंड यू गेट टू नो फर्स्ट दैट द एग्जाम वाज सुपर डिफिकल्ट इन द सेंस दैट दिस काइंड ऑफ अ पेपर हैज नेवर बीन देयर इन एनी ऑफ द एग्जाम्स बिफोर. यूजीसी नेट सेट कहीं आपको ऐसा एग्जाम नहीं देखने को मिला, चलो वो भी ठीक है. दूसरा, जब आपको ये देखने को मिले कि जब जो सिलेक्शन होगा वो भी उन टॉप मोस्ट हायरार्की का होने वाला है जिनके पास ऑलरेडी पेपर ये अवेलेबल कर दिया गया था, जहां पे ये पेपर ऑलरेडी अवेलेबल था. सो दिस इज जस्ट अनदर रेफरेंस ऑफ अ मॉकरी शो. And this time it is a mockery show for the field of education and who suffers and who gets to suffer the most, especially students. है ना, मेरा कुछ नहीं जा रहा होगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा, सबसे ज्यादा उन्हीं का जाएगा जिन्होंने यहाँ पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, जो यहाँ पे लेक्चरर की पोजीशन का सपना देख रहे थे. और सपना देखना कब से गलत बात हो गया? कौन कहता है दैट वी शुड नॉट ड्रीम एंड वी शुड नॉट वर्क फॉर द सेम? हम काम कर रहे हैं बट द सिस्टम इज करप्ट इन इट सेल्फ. जब तक हमें पता नहीं लगता है कि ये एग्जाम लीक नहीं हुआ था तब तक इट इज ऑल राइट, बट द मोमेंट वी गेट टू नो कि अरे एग्जाम लीक हुआ था, द ओनली रीजन देयर इज द सर्टेन बिल्ड, तब रियलिटी चेक हमें वहां पे मिलता है. सो आई थिंक द फ्यू वीडियोज दैट आई सॉ येस्टरडे वर वेरी हार्ट ब्रेकिंग एंड ऑल्सो वेरी डिसअपॉइंटिंग. मतलब अगर सच में एग्जाम ये लीक हुआ है तो ये बहुत खराब चीज है. यहाँ पे जो रियल, जिसका सही में हक बनता था इस पेपर में क्लियर होने का, पहला तो आपने लोगों से वो हक ही छीन लिया है. दूसरा, बच्चे जिस चीज के लिए तैयारी कर रहे हैं वो चीज ही पेपर में नहीं देखने को मिली, कुछ XYZ अलग तरीके का पैटर्न देखने को मिला. मैं आपको दिखाते भी हूँ, चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना. रिसेंटली मैंने आपके साथ ये सेशन लिया था जहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए थे. हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट यहाँ पे जंप इन कर गया हो, कोई ऐसा एस्पिरेंट हो जिसने ये पेपर नहीं दिया बट उनको फिर भी जानना है कि क्या हुआ. इस तरीके का पेपर आपको देखने को मिला, जो कि मैं बार बार बोल चुकी हूँ कि एक अलग ही लेवल का था, कि लाइन में से एनालिसिस नहीं पूछ रहे, नेक्स्ट लाइन क्या है ये पूछ रहे हैं. डिकेंस पे क्वेश्चन आ रहा है तो उसके सीरियलाइजेशन पे क्वेश्चन आता है. बहुत काफी स्टेटमेंट बेस्ड, काफी लोगों का कहना है कि AI जनरेटेड पेपर ये जैसा लग रहा है. और उस पेपर में भी मॉक टेस्ट की फॉर्म में एक अकेडमी के हाथ लग जाना और उस पेपर का लीक हो जाना. I don't know how authentic that is, how raw that information is, but if it is, क्योंकि एक जो वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसमें विद डेट, विद मॉक टेस्ट नंबर, विद अकेडमी, सब कुछ सर्कुलेट किया जा रहा है. But if the paper is leaked, so it is very disappointing and it is so much bad than it should be. और कहीं ना कहीं मेरा यही मानना है that I think we should look forward to a re-exam, और एक re-exam होना चाहिए जो कि एक fair share क्राइटेरिया पर हो. चाहे आप एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा भी रखें, बट उसमें से जब सिलेक्शन होते हैं तो हम एक रियल साइड ऑफ द सिलेक्शन चाहते हैं. एंड आई थिंक एवरीबडी वुड वोट फॉर इट, एवरीबडी वुड अग्री ऑन दैट. बट ये अलग बात है कि क्या हमारे डिसीजंस काउंट किए भी जाएंगे या नहीं. बट प्लीज एनीबडी हुज गिवन द एग्जाम, एनीबडी हुज सराउंडेड विद द एग्जाम्स, डिस्कशंस, अपने
पॉइंट ऑफ व्यूज, अपने ऑब्जर्वेशन ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, बिकॉज आई एम एट अ स्पेस वेयर आई माइट नॉट हैव अ लार्जर व्यू regarding the paper and the leak process, but as far as I have seen, it is said and it is circulated enough, it is done with the lot of proof that yes, exam was leaked. अगर ऐसा हुआ है और कल से I'm meaning to come here and speak a few words कि ये क्या हो रहा है and why is it happening in different state with each and every individual, with each and every exam, and it has become a cycle, it has become a process. और कितना कोई करप्ट कैसे हो सकता है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे अब भी पैसे का खेल और गुरूर अगर आप दिखा पा रहे हैं तो आप ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे. एंड when did it happen and how is it even fair? अगर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत ख़राब हैं, बहुत एक्सप्लॉयटेटिव स्पेस में हम हैं. बट आई थिंक इससे ज़्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं. अगर जब तक हमें रियल साइड नहीं पता लगी थी तब तक इट सीम्ड ऑल राइट. तब तक हमारा एक डिस्कशन ये था कि ये पेपर बच्चा 2 घंटे में कैसे कंप्लीट करेगा, आप 30 क्वेश्चन से आगे कैसे बढ़ सकते हैं. अभी तक हमारे क्वेश्चन से ये सब थे. अभी तक हम उन बच्चों पे एक तरीके से नजर डाल रहे थे कि ओ आप 70 भी स्कोर कर पा रहे हैं, आपने 70 क्वेश्चन फिल इन में कर दिए थे, इतना टाइम आपके पास था. और पहले तो मैं एक भ्रम में थी कि इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे आपको मिले हैं, जो कि एब्सोल्युटली अगेन कम है. बट फिर मुझे पता लगता है कि नहीं मैं गलत हूँ, सिर्फ 2 घंटे एग्जाम में थी. सो इस मोड से डायरेक्ट शिफ्ट हो जाना कि एग्जाम ही लीक हो गया था. सो इट इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग, अगेन क्वाइट अ शॉकर. अपने ऑब्जर्वेशंस आप मुझे ज़रूर शेयर करना ऑफ व्हाट इट इज़, व्हाट इज़ द र्यूमर और व्हाट इज़ रियलिटी. जो भी आपको पता लगता है, गिव मी ऑल द एक्सपोजिशंस, ऑल द डिटेल्स. बट इसी के साथ अगर आप लोग कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, these kind of the exams are a total shame. This is all a mockery show. But अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैंने फ्री प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज रन ऑन कर रखी है. डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप वेर यू कैन गेट एडेड एंड यू विल गेट टू सी ऑल द लिंक्स. एंड दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. आई थिंक दिस इज इट एंड दिस इज ऑल आई वॉन्टेड टू से. बट जो भी है और जो भी आपको लगता है, अपना जो भी ऑब्जर्वेशन है, रैंट है, कुछ भी आपको लगता है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो प्लीज आप उसे लिखकर जरूर देना. एंड लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. सो ओके, आई थिंक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्पेशली वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत मेहनत करी थी. एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज हैपेंड इन आवर हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इन ऑल दीज एग्जाम्स. इट हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स. सो द सिचुएशंस हैज अगेन बीन नॉर्मलाइज्ड. एट द पॉइंटर्स दैट ऐसी सिचुएशंस जो नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए वो अब नॉर्मलाइज होती जा रही है. इट इज बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. एनीवे,